आदरणीय मोहिनी दीदी हमारा साथ से विदाई लेकर के अमेरिका सेवार्थ जा रहे हैं, परंतु अमेरिका जा रहे हैं तो पहले इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासिका बन करके जा रहे हैं। पहले जोर से दादी को ताली बजा करके अभिनंदन करें। बल्कि इनके पहले 15 तारीख जाना था और एचएम का आने के कारण उसको पोस्टपोन किया। मोहिनी दीदी को हम सब से दिल से विदाई भी देंगे, बधाई भी देंगे और गो सुन एंड कम सुन का पाठ बजाने के लिए अनुरोध भी करेंगे, क्योंकि इधर कोई न बड़े रहते तो हम सबको भी उमंग उत्साह होता है, एक वायुमंडल बनता है। एक तो इस संस्था की चीफ कौन है बताने के लिए भी हमारे लिए एक खुशी होंगी। और हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी दीदी को शाल ओढ़ा करके उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय गीता दीदी जी तिलक देंगे। हमारे साथ में आदरणीय मृत्युंजय भाई जी आप सभी की तरफ से गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। आदरणीय आतम भाई जी गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। आदरणीय हरिलाल भाई जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोड रोड स्टूडियो और ले रहे हैं। और अभी मैं निवेदन करूंगा हम अभी परम आदरणीय मोहिनी दीदी जी से ब्लेसिंग प्राप्त करेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। सबसे पहले तो सभी शांतिवन निवासी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बधाइयाँ देती हूँ कि आप लोग जिस तरह से इतने वीआईपीज आ रहे हैं। और इस समय मैंने सुना कि यहाँ पर शिविर चल रहा है, भट्टी चल रही है, कितने प्रोग्राम चल रहे हैं और आप लोग लगातार जो भी आपकी यहाँ पर ड्यूटी है, सेवा है, वो बहुत प्रेम से, लगन से, अथक होके कर रहे हैं। इसलिए मेरी आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो, मुबारक हो। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर करीब 2.5 महीने रही तो मुझे शांति की तो बात सभी करते ही हैं, परंतु मुझे सुख का बहुत अनुभव हुआ। तो मैंने सोचा मैं अभी कहूँगी सुख शांति वन, क्योंकि हर बात में इम्प्रूवमेंट है, हर बात में प्रोग्रेस है, हर प्रकार की, चाहे सुविधा है, चाहे सफाई है, चाहे व्यवस्था है, हर बात में मैंने देखा कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है हमेशा। सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मा के लिए तो जो कुछ वातावरण चाहिए, सबका सेवा भाव, एक दूसरे के प्रति स्नेह, सहयोग, लेकिन आजकल मैंने देखा कि सबको थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान गया है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। नाश्ते पर रात को मिलेट की खिचड़ी बनती है, मतलब हर प्रकार से सवेरे स्प्राउट बनते हैं, दलिया बनता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तपोवन है, अभी गुलजार वन है, ऐसे कई स्थान हैं जहाँ से ताज़ी सब्जियाँ भी आती हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। मैं जब सवेरे उठती हूँ और हर तरह से, और फूल देखो ना, आज हमको लोटस मिला, कितना सुंदर फूल है रहे। और आपने देखा होगा येलो फ्लावर, रेड फ्लावर, ये सभी जगह लगते हैं, वो भी सभी उपवन से ही आते हैं। तो उसके लिए भी मैं
ये बहुत अच्छा एक संतुलन बन रहा है, जिसमें आत्मा के लिए तो उन्नति चाहिए, पर आजकल मैं सबको कहती हूँ कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और मैंने देखा कि आप लोगों में वो अवेयरनेस भी आई है। बाबा ने और आप सब इतने बड़े बेहद परिवार ने ये निमित्त बनने का कार्य मिला मुझे, और निमित्त और साथ में इतने साथी सहयोगी, जो आप सभी साथी सहयोगी हैं, और इतना बड़ा परिवार, सबकी शुभ भावना शुभकामनाओं से मैं ये महामंत्र जो सबको सुनाती हूँ और साथ में रखती हूँ कि डबल लाइट रहना है और बेफिक्र रहना है। बहुत अच्छी बात भूमि बहन बता रही थी मुझे कि अगर आपने एक लकीर खींची है और वो छोटी है, तो आप क्या करेंगे, उसको बड़ी करें या उस छोटी लकीर को रहने दें और एक बहुत बड़ी खींच लें। तो इस तरह से कुछ भी वातावरण में दो चार बातें कुछ भी होता है। दादी प्रकाशमणि दादी जानकी को कहती थी, कभी कभी ऐसे रू रेहान होती थी या कभी डबल विदेशी कुछ कहते थे, तो दादी प्रकाशमणि ने कहा 98% सब अच्छा है, 2% नहीं है। पर कई बार आप लोगों का ध्यान 2% पे जाता है, 98 पर नहीं। तो दादी जानकी कहती है, मेरे को ये बात उन्होंने फिर हम सबको सुनाई, तो कहा फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं शांतिवन में मॉर्निंग में निकली, सफाई चल रही थी, ट्रक आई, ऐसे ऐसे मैंने सब देखा और मेरे को इतना अच्छा लगा। 98% सब ठीक है, 2% तो वो 2% भी जिसमें हमें, मैं ऐसा समझती हूँ कि एक लहर होती है, एक वातावरण होता है, एक वायुमंडल, तो जितना जितना हम उसको पावरफुल रखते हैं, खुद की जीवन एक एग्जाम्पल हो तो दूसरे के अंदर भी वो प्रेरणा आती है। सबसे स्नेह भी रखना है, एक दूसरे, हम सह यात्री हैं, को ट्रैवलर्स हैं, एक ही शिप में जा रहे हैं, तो हमें एक दूसरे का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। निर्माण का कार्य बाबा ने हमें दिया है, नई दुनिया की स्थापना। बेशक हम सेवा में व्यस्त हैं, पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम स्थापना के कार्य में, निर्माण के कार्य में हैं, जिसके लिए 2 शब्द आज बाबा ने कहे, और तीनों को मिला करके मैं यही अपने लिए और आप सबको भी कहूँगी, हम होमवर्क लें, निमित्त निर्माण। क्योंकि अगर मैं निमित्त हूँ तो किस बात का अभिमान है, नहीं? बाबा निमित्त बनाता है, बाबा कार्य कराते हैं, तो सदा निर्माण रहेंगे। मतलब हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा कर्म करना, निर्माण को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। हमेशा बात को बनाने वाला, बिगड़ी को संवारने वाला, ठीक करने वाला, जैसे हमारा बाबा है। तो हम सभी मिलकर के, अब जबकि प्रत्यक्षता का समय आ ही रहा है, तो प्रत्यक्ष सिर्फ बाबा नहीं होगा, पर हम एक एक प्रत्यक्ष होंगे। एक एक की हमारी भोजन खिला रहे हैं, हमारे पास पीस विलेज में भोजन खिलाते हैं, तो लोग भोजन तो चलो अच्छा लगता है, पर सबसे ज़्यादा मुख्य बात वो कह के जाते हैं कि जितने मुस्कुराहट और प्यार से ये लोग भोजन खिलाते हैं, ऐड करते हैं, स्नेह से और मुस्कुराते हुए भोजन खिलाते हैं। और कई साधु संत महात्मा आए, गुरु आए, आप लोगों के उदार चित्त, दूसरी बार भी ले लो, कोई बात नहीं और ले लो, तो सबका प्रभाव, तो केवल बाबा प्रत्यक्ष नहीं होंगे, लेकिन सारा परिवार भी प्रत्यक्ष होगा। तो तैयार है ना हम सभी? बाबा को पर्दा खोले, बाबा तैयार है।
तैयार होना भी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ रह के बहुतों से मेरा परिचय हुआ, तो आप सबका त्याग, आप सबकी अथक सेवा देख के मेरे मन में सभी के प्रति बहुत भावना, शुभकामनाएं हैं। मैं कुछ समय के लिए जा रही हूँ, कुछ ज़रूरी प्रोग्राम फिक्स किए हुए थे, पहले जाना था, लेकिन सभी का कहना है और मेरा भी संकल्प है कि मैं जल्दी वापस आऊँगी, और अपनी यात्रा के लिए मैं आप सबसे शुभ भावना, शुभकामना लेने के लिए आज यहाँ आई हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी सहयोग, स्नेह और शुभकामनाओं से मेरी यात्रा सफल रहेगी और मैं फिर से यात्रा करके यहाँ पर पहुँच सकूँगा। मैं फिर से आप सबका मुबारक कहते हुए धन्यवाद करती हूँ और फिर जल्दी मिलेंगे। ओम शांति।